राधे राधे। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं अभी कर रही हूँ वर्कआउट। जैसा कि आप लोग को मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मुझे पूरे दिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो इसलिए मैं रात को ही वर्कआउट करती हूँ। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और 10 से 11 बजे तक वर्कआउट करूँगी। इसके बाद फिर नहाऊँगी और मैं ना वर्कआउट के लिए 2 से 3 कपड़े फ़िक्स कर ली हूँ। अब मैं इसी में रेगुलर वर्कआउट करूँगी क्योंकि इसमें करने में मुझे काफ़ी इजी लगता है। और फिर इसको मैं थोड़ा सा पानी से धो लेती हूँ क्योंकि जो मैं वर्कआउट करती हूँ ना तो काफ़ी पसीना पसीना हो जाता है, तो फिर इसको मैं हल्का सा पानी में डेटॉल डाल के धो लेती हूँ। नहीं तो क्या है कि हम घंटों वर्कआउट करते हैं, काफ़ी पसीना आता है, फिर उससे इन्फेक्शन होने का डर होता है। और वर्कआउट करने के बाद कल मेरी बेटी का लाडो का मैथ का एग्ज़ाम है तो उसे सुलाऊंगी। अभी वो जगी हुई है और जब मैं वर्कआउट करती हूँ ना तो वो मुझे इतना परेशान करती है। उसे कैमरे के सामने आने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे कहते रहती है मुझे भी साथ में वर्कआउट करने दो, लेकिन जगह होता नहीं ना। वैसे मेरा घर थोड़ा छोटा है तो जगह होता नहीं है तो मैं करूं या उसे करने दूं, लेकिन बीच बीच में इतना डिस्टर्ब करती है, इतना बदमाशी करती है। बच्ची है, बच्चे अभी बदमाशी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो वो मेरी बहुत हेल्प करती है। और इसके बाद अब वर्कआउट करने के बाद पहले मैं नहा लूँगी, फिर लाडो को सुलाऊँगी क्योंकि कल उसके मैथ के पेपर हैं और बेटा का तो कल एग्ज़ाम है नहीं। और कल विश्वकर्मा पूजा भी है तो उसकी भी कुछ तैयारी करनी है। और वर्कआउट करने के बाद ना मैं थोड़ा नमकीन बनाऊँगी क्योंकि ना अभी क्या है, बच्चे ना स्कूल जा रहे हैं तो एग्ज़ाम चल रहा है तो लंच बॉक्स लेके तो जाते नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्नैक्स वगैरह कुछ दे देती हूँ आने टाइम ताकि बस में खा ले। और बाकी सुबह जो खिला के भेजना रहता है वो तो मैं खिला के भेजती हूँ। और हाँ, आप लोग को सभी घर हाउसवाइफ को मैं यही बोलूँगी, जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ हैं, वो अपने शरीर पे ज़रूर ध्यान दीजिए। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालिए और वर्कआउट करिए, क्योंकि जब आप ठीक रहोगे तभी आपका पूरा घर ठीक रहेगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर आप 1 से 2 दिन बीमार पड़ जाओ ना तो किचन पूरा फैल जाता है, घर पूरा फैल जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अगर मैं 1 से 2 दिन भी बीमार पड़ जाती हूँ तो फिर पूरा किचन लगता है जैसे कबाड़ा बन गया है, घर लगता है कबाड़ बन गया है। क्योंकि एक हम ही हैं जो पूरे घर का ध्यान रखते हैं, खाना पीना से लेके घर की साफ़ सफाई तक। इसलिए हमें खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आपको भी पता है कि घर की क्या हाल हो जाती है। और दूसरी बात कि आप पूरे दिन कितना भी काम कर लो, कितना भी सबको खुश कर लो, लेकिन फिर भी हम घर की औरतों को यही सुनने मिलता है कि तुम पूरे दिन करती क्या हो। तो खैर, ये तो कॉमन सी डायलॉग हो गई है आदमियों की, जो कि हर पति जो है अपनी वाइफ को बोलते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी होते होंगे जो नहीं बोलते होंगे, लेकिन 80% तो बोलते ही हैं कि तुम पूरे दिन करती क्या हो। लेकिन जो लोग लेडीज़ घर का काम करती है, पूरा घर संभालती है, उसी को पता होता है कि वो पूरे दिन क्या करती है। तो किसी को सफाई देने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये तो कॉमन बात है, मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं, लेकिन मजाक से ही बोलते हैं, लेकिन बोलते तो है ना, बात अगर मजाक की हो या सीरियस हो, लेकिन बोलना तो बोलते तो हैं ही कि तुम पूरे दिन करती क्या हो। यहाँ तक कि जब मैं वीडियो एडिटिंग भी करती हूँ ना तब उन्हें याद आ जाएगा कि चाय बनाओ। परेशान करेंगे जानबूझ के, अगर बोल दो थोड़ी देर में बनाते हैं तो बोलेंगे पूरे दिन मोबाइल पकड़ के बैठी रहती है। पर मैं कभी भी ना मोबाइल पकड़ के बैठ के मैं फ़ालतू का काम कभी भी नहीं करती हूँ। मेरा क्या काम है, मैं जब भी मोबाइल चलाती हूँ तो मैं अपना खुद का वीडियो एडिटिंग वगैरह ही करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को खुद से अपना काम से ही टाइम नहीं मिलता है तो मैं किसी और का वीडियो क्या देखूँगी। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं देखती, थोड़ा बहुत देखती हूँ, बहुत कम ही देखती हूँ, क्योंकि मुझे खुद का वीडियो बनाने में ही पूरा दिन निकल जाता है, घर का काम, इसलिए। और अभी देखिए, अभी वर्कआउट करने के बाद नहाऊंगी, फिर बेटी को सुलाऊंगी, सब लोग खाना वगैरह खा लिए हैं। और इसके बाद क्या है कि कल विश्वकर्मा पूजा भी है तो कल सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, क्योंकि स्कूल है, ऑफिस है, घर में खाना भी बनाना है, गाड़ी की पूजा भी करनी है और घर की सफाई भी करनी है। क्योंकि हम लोग बासी घर में पूजा नहीं करते हैं, जब तक घर में झाड़ू पोछा नहीं हो जाता, सब लोग नहा नहीं लेते। फिर गाड़ी वगैरह भी धुलेगी, साइकिल वगैरह धुलेगी। तो कल विश्वकर्मा पूजा का दिन है, बहुत सारा काम है, प्लस अनंत चतुर्दशी भी है कल, तो हम लोग अनंत चतुर्दशी भी करते हैं, तो उसकी भी एक साथ दोनों की पूजा होगी। तो कल पूरा दिन बिज़ी वाला दिन होगा। और इसके बाद अभी मुझे थोड़ा सा नमकीन भी बनाना है ताकि मैं बच्चों को लंच बॉक्स में दे दूँ।
तो यही पूरा दिन बस काम होता रहता है। तो मेरे को तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मुझे बहुत फ़ीवर आ जाती है तो मैं क्या करती हूँ, फ़ीवर का दवा लेती हूँ, 1 घंटा रेस्ट करती हूँ, और अगर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ तो फिर से अपने घर का काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है बिस्तर पे पड़े रहना और पूरा घर फैला हुआ है। इसलिए कोशिश तो यही रहती है कि बिस्तर पे पड़ी ना रहूँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ। बाकी अगर आप ज़्यादा बीमार हो वो तो भगवान की मर्ज़ी है ना, हमारी अपने शरीर पे हमारी अपनी मर्ज़ी तो चलती नहीं है। बस हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को फ़िट रखें। बाकी किस्मत में जो होना रहता है वो तो होता ही है, लेकिन फिर भी आप अपना पूरा ख्याल रखिए। और ये मैं हूँ और ये मेरी बेटी है, और मेरी बेटी के आँखों में बहुत खुजली हो रही है। वैसे मुझे भी आज बहुत खुजली हो रही है। तो अगर आपके भी आँखों में खुजली होती है ना तो बेस्ट दवा है, जब भी आपके आँखों में खुजली होती है तो ये लगाइए, गुलाब जल। जब भी आपके आँखों में खुजली होती है तो 4 से 5 बूंद अपने आँखों में गुलाब जल डाल लीजिए। अगर आपके आँखों में आप गुलाब जल डालते हैं और अगर आपको जलन होती है तो समझिए आपके आँख में काफ़ी गंदगी है और लहरता भी है। और अगर आपके आँख साफ़ है, लहरता नहीं है, बस हल्का सा लगता है, तो समझिए आपका आँख बिल्कुल साफ़ है। तो आँखों के लिए बेस्ट है गुलाब जल। तो यहाँ मेरे बेटी को आज आँखों में बहुत खुजली हो रही है, तो मैं तब से उसे पटक पटक के लगा रही हूँ। 12 साढ़े 11 बज गए। कल इसकी एग्ज़ाम है। कल कौन सा एग्ज़ाम है तुम्हारा? मैथ्स। कल मैथ्स का एग्ज़ाम है और अभी तक ये सोई नहीं है। हलकट है 1 नंबर की। हलकट क्या होता है? हलकट मतलब बदमाश। हाँ, तो इसको मैं तब से समझा रही हूँ कि गुलाब जल डलवा लो, आँख में ठीक हो जाएगा, पर आप सुनती तो नहीं है। व्रत हो। हाँ? आप तो व्रत हो। व्रत नहीं करेंगे हम, व्रत नहीं करते हैं क्योंकि अरे व्रत। और पूरे मस्ती मजाक करने के बाद लाडो, अब मेरी बेटी सो गई है। कितना उसको परेशान कर रही थी, फिर जाके सोई है, क्योंकि उसकी आदत है ना, जब तक मैं उसके बगल में नहीं लेटती हूँ वो सोती नहीं रहती है, मुझे पकड़ के ही सोती है। तो उसको सुलाने के बाद अभी करीब 12:30 बज गए हैं। वैसे मुझे आदत है रात को देर तक जगने की, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी 12:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे निमकी बना रही हूँ। हम लोग तो इसे निमकी बोलते हैं, पर दिल्ली में लोग इसे नमक पाड़ा बोलते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सुन के अजीब टाइप का नहीं लगता। नमक पाड़ा मतलब नमक डाल के बना लिए तो नमक पाड़ा, वैसे हम लोग इसे तो निमकी बोलते हैं। तो यहाँ ना तो मैं बेल रही हूँ ना तो चाकू से काट रही हूँ, मैं सीधा आटा गूँथ ली हूँ। और आटा में मैं मैदा, सूजी, बेसन, थोड़ा हल्दी, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा कलौंजी, हल्का सा मोयन के लिए घी वगैरह सब कुछ डाल के और दूध वगैरह डाल के आटा गूँथ के अब बस सीजर की मदद से, कैंची की मदद से मैं यहाँ पतला पतला निमकी काट रही हूँ। क्योंकि ये जो ट्रिक है ना निमकी बनाने का, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। फटाफट से आटा गूँथ लीजिए और ना तो बेलना का टेंशन, ना तो चकला बेलना का टेंशन, ना तो चाकू का टेंशन, बस पतला पतला कर लीजिए, उसको हाथों से फ्लैट कर दीजिए और इसके बाद कैंची की मदद से इस तरह से पतला पतला निमकी काटते जाइए। और ये निमकी ना इतनी खस्ता बनती है ना, बिल्कुल क्रिस्पी बनती है। तो मैं इसी तरह जब भी अब मैं निमकी बनाती हूँ ना तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। मैं बिल्कुल अब चकला बेलन से बिल्कुल नहीं करती हूँ, बस कैंची लेके बैठती हूँ और कैंची से इस तरह से निमकी काट लेती हूँ। क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है ना ये बहुत अच्छा आता है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। देख रहे हो कितना सुंदर लग रही है ना, तो इसलिए मैं हमेशा ऐसी निमकी बनाती हूँ, तो फटाफट से बन भी जाता है। नहीं तो पहले क्या था, पहले हम लोग निमकी बनाते थे तो चकला बेलना सब लेके बैठते थे, घंटों चाकू से काटते थे, फिर उसको फैलाते थे। और ये कैंची से क्या है कि हाथ में लेते जाइए और हाथ को गोल गोल घुमा घुमा के हर जगह काट के डालते जाती हूँ मैं। और निमकी बन चुका, कट गया है मेरा। इसके बाद यहाँ मैं तलने लगी हूँ। तो निमकी को हमेशा गैस को धीमी आंच पे रख के तलिए, तब ना बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और खस्ता निमकी बनती है। तो मैं ना यहाँ पे बस थोड़ा सा निमकी बना रही हूँ ना, बस बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो इसलिए मैं ना ज़्यादा कढ़ाई में तेल नहीं डाली हूँ। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जला हुआ जो तेल होता है ना वो बिल्कुल फिर दोबारा खाने का मन नहीं करता। मैं तो बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ जला हुआ तेल। इसलिए मैं जब भी कुछ तलती हूँ ना, कुछ भी तलना रहता है, मुझे फ्राई करना रहता है, तो मैं उतना ही तेल डालती हूँ जितना तेल में मेरा काम चल जाए, ताकि तेल जो है वेस्ट ना हो। क्योंकि मुझे जला हुआ तेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी अगर आप जला हुआ तेल खा भी रहे हो ना तो बहुत ही नुकसान करता है। तो जितना मैं तेल डाली हूँ ना निमकी बनाने के लिए, इतना काफ़ी है कि निमकी बन भी जाएगी और तेल थोड़ा मोड़ा बचेगा तो वो देखा जाएगा। तो ये देखिए मेरी निमकी बन गई है। बस मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाई हूँ, क्योंकि अभी फिर से गर्मी का मौसम हो गया ना, थोड़ा मौसम ठंडा होगा तो थोड़ा ज़्यादा करके बना के डब्बे में रखूँगी।
और इसके बाद ये है नेक्स्ट डे सुबह की वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग को गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि लाडो को जाना है स्कूल। तो यहाँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में पराठा बनाऊँगी और लाडो को खिला के स्कूल भेज दूँगी। और लंच बॉक्स में थोड़ा सा निमकी पैक कर दूँगी। और वैसे भी आज मुझे पूरे दिन अनंत पूजा है और विश्वकर्मा पूजा है, तो बहुत सारा काम है, इसलिए मैं सोची चलो फटाफट से सब्ज़ी वगैरह बना के खाना का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो पहले मेरा प्लानिंग था पूड़ी बनाने का, फिर पूड़ी बनाना कैंसिल हो गया, लेकिन फिर बाद में दोपहर में बना। और लेकिन सुबह का नाश्ता में मैं सबके लिए पराठा ही बनाई, पराठा आलू गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ मैं लाडो के लिए बस एक पराठा बना रही हूँ, उसको खिला के स्कूल भेज दूँगी। और लाडो को अपना बैठ के खा रही है, तब तक मैं यहाँ उसका लंच बॉक्स में वो निमकी थोड़ा डाल दे रही हूँ, जो अपना स्कूल में जब एग्ज़ाम हो जाएगा इसके बाद खाएगी। और लाडो के स्कूल जाने के बाद यहाँ मैं लेके बैठी हूँ सत्तू, चना का सत्तू, और इसमें थोड़ा सा मैं डाली हूँ काला नमक। और इसको पानी डाल के मैं पीऊँगी, क्योंकि सुबह मुझे जब भूख लगती है ना, तो इसी तरह से मैं चना का सत्तू वगैरह पी लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना, जब गोल ब्लैडर की सर्जरी हो जाती है ना, तो पेट में बहुत गैस बनता है, तो पित्त की थैली तो निकाल दी जाती है, तो थोड़ा गैस बनता है। तो इसलिए मैं ना थोड़ा नींबू का शरबत वगैरह या फिर चना का सत्तू सब वगैरह पी लेती हूँ, तो आराम रहता है। यहाँ देखिए पूजा के लिए मैं मंगा ली हूँ ढेर सारा फूल, जिसमें कि मुझे ना ये गुलाब फूल बहुत सुंदर लग रहा है। इतने सुंदर क्यूट से गुलाब है ना, मैं देख रही थी ढूंढ के कि कौन सा सबसे अच्छा गुलाब फूल है जो कि मैं अपने हस्बैंड को जाके दूँ। तो इसलिए मैं सारे गुलाब को बारी से उठा के देख रही थी कि जा रही हूँ एक गुलाब फूल अपने हस्बैंड को दूंगी कि लीजिए मेरे तरफ से आपको एक गुलाब, जो कि हम लोग बचपन में करते थे ना, अपने फ्रेंड को गुलाब देते थे। और सच में बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक ये देखिए फाइनली मिला, छोटा सा कली जैसा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये फूल मंगाई हूँ पूजा के लिए। और साथ में ये है अनंत धागा, तो यहाँ पे ये 4 पीस अनंत धागा है। अनंत धागा हमेशा पीला लेना चाहिए, क्योंकि अनंत पूजा का जो धागा होता है ना, वो पीले कलर का ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग 4 फैमिली मेम्बर है, तो 4 ली हूँ मैं। और अनंत पूजा में ना खीरा बहुत ज़रूरी होता है, तो ये खीरा है। और साथ में ये लड्डू है, जो कि कल विश्वकर्मा पूजा और अनंत पूजा के लिए कल नहीं, आज के लिए यूज होगा। तो यहाँ मेरा पूजा का भी सारा काम कंप्लीट हो गया है, सारा सामान मैं मंगा ली हूँ। इसके बाद फिर नारियल, पता है पूरे मार्केट में बहुत मुश्किल से नारियल मिला, पता नहीं क्यों नारियल कहीं मिल ही नहीं रहा था। ये 40 रुपये का एक नारियल फाइनली मिला, लेकिन नारियल काफ़ी अच्छा है, बड़ा साइज का है। और इधर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड गाड़ी को धो रहे हैं, क्योंकि फिर हस्बैंड को जाना भी है, इसलिए फटाफट से गाड़ी को धो रहे हैं। क्योंकि आज के दिन हमारे घर में जो भी गाड़ी साइकिल जो भी होती है विश्वकर्मा पूजा के दिन में, वो सारी धुलती है और इसके बाद ही पूजा होती है। तो हस्बैंड अपना बाहर में धो रहे, इधर मैं घर का काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और एक साथ हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, ताकि फटाफट से सारा काम हो जाए। यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैं नहा ली हूँ। और नहाने के बाद सबसे पहले मैं थाली सजा रही हूँ। अभी मैं क्या की हूँ ना, नहा के नाइटी डाल ली हूँ, तो पहले थाली सजा लूँगी, इसके बाद जाके रेडी होंगी। रेडी क्या होंगी, एक सिंपल सा सूट डाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं ली हूँ एक दिया में कपूर, माचिस और अनंत का धागा, क्योंकि अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा दोनों एक साथ है, तो साथ में ही दोनों पूजा हो जाएगी। और साथ में लड्डू सजा ले रही हूँ, तो थाली पहले पूरा कंप्लीट सजा लूँगी, इसके बाद फ्री हो जाऊँगी, तो इसके बाद फिर तैयार हो लूँगी। मैं इसी तरह करती हूँ, जब भी मैं कोई पूजा करना रहता है ना मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, पहले नहा के और नाइटी डाल लेती हूँ। और नाइटी डालने के बाद पहले थाल वगैरह सब कुछ सजा लेती हूँ, उसके बाद जाके रेडी होती हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा चावल, मौली धागा, नारियल, रोली और बस थोड़ा सा फूल, और इस तरह से मेरी ये कंप्लीट थाली बन गई। और सच में थाली बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। तो ये अनंत चतुर्दशी की और विश्वकर्मा पूजा की थाली सज गई। और ये है खीरा, जो कि अनंत धागा इसमें लपटेगा। यहाँ मैं तैयार भी हो ली हूँ, रेडी हो गई हूँ। और अब जा रही हूँ, मैं और मेरा बेटा दोनों मिलके पूजा कर रहे हैं, और हस्बैंड मेरे नहा रहे हैं, क्योंकि उनको फिर जाना है। इसलिए मैं और मेरा बेटा मिलके हम लोग गाड़ी का पूजा किए। तो मैं मतलब बेटा तो स्वास्तिक वगैरह गाड़ी पे बनाया, इसके बाद बाकी थोड़ा पूजा मैं की, थोड़ा वो, मतलब हम लोग दोनों मिलके गाड़ी का पूजा कर लिए। और लाडो तो स्कूल गई हुई है, तो नहीं तो वो रहती ना, तो वो भी अभी अपनी साइकिल का पूजा करती। तो लाडो के लिए भी मैं 2 लड्डू रख दी हूँ, ताकि वो अपना साइकिल का पूजा कर ले। तो इस तरह से हम लोग हर साल विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। जो भी हमारे घर में मशीन वगैरह होती है,
गाड़ी वगैरह होती है, साइकिल वगैरह होती है, सभी की पूजा होती है। वैसे दिल्ली में तो कोई करते हैं नहीं। एक मुझे लगता है मेरी सोसाइटी में मैं ही यूनिक पीस हूँ जो मैं केवल करती हूँ। अब क्या करूँ, लेकिन हमें जो हमारा काम है वो तो हमें करना है। तो बस इस तरह से मेरी विश्वकर्मा पूजा हुई कंप्लीट। और इसके बाद फटाफट से किचन में जाऊंगी, खाना बनाऊंगी। खाना तो बन ही चुका है, बस पराठा या पूरी जो भी बनाना हो बनाऊंगी। हस्बैंड को भी खाने भी दूंगी, पैक भी करूंगी, क्योंकि फिर हस्बैंड को जाना भी, इसलिए आज मैं सुबह सब कुछ जल्दी बैक टू माय न्यू ब्लॉग खुशी आइडियाज़ एंड लाइफस्टाइल। तो आज है अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा। तो आप लोग को अनंत चतुर्दशी की, विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जो लोग बिहार से, झारखंड से बिलोंग करते हैं वो लोग तो अच्छे से जानते होंगे कि विश्वकर्मा पूजा क्या होता है, कैसे मनाया जाता है। आप लोग को पता है, जब मैं यहाँ पे अपने गाड़ी की पूजा करती हूँ ना, तो जो लोग भी अगल बगल से गुजरते हैं वो सोचते हैं कि ये पूजा क्यों कर रही है गाड़ी की। पूछते हैं फिर क्या नया बाइक खरीदा है, क्या नया गाड़ी लिए क्या। मतलब यहाँ के दिल्ली में मैं किसी को भी नहीं देखती हूँ विश्वकर्मा पूजा करते, जो कि यहाँ पे दिल्ली में मुझे लगता है 60% बिहारी लोग भी रहते हैं। मेरे सोसाइटी में भी काफ़ी बिहारी लोग रहते हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली में रहने लगे हैं ना, तो वो अपनी सारी कल्चर छोड़ दिए हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अपना कल्चर हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब मैं अपना विश्वकर्मा पूजा करती हूँ तो सब लोग देखते रहते हैं, सोचते हैं कि ये पूजा क्यों कर रही है गाड़ी की, आखिर नया गाड़ी ली है या क्यों पूजा कर रही है। मतलब विश्वकर्मा पूजा के बारे में यहाँ के लोग नहीं जानते, लेकिन जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं वो लोग को तो पता है ना। तो वो लोग भी यहाँ के रहते रहते यहाँ का कल्चर अपना लिए, वो लोग भी करना छोड़ दिए। कोई नहीं करते, मेरे पूरे सोसाइटी में कोई नहीं करता, केवल मैं करती हूँ, जो कि मेरे सोसाइटी में कितने बिहारी हैं। तो अगर यहाँ के लोग नहीं करते हैं विश्वकर्मा पूजा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी ना करें। लोग पूछते हैं तो हम जवाब देते हैं ना कि हम क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज के दिन विश्वकर्मा पूजा होती है। सारे जितने भी मशीन वाली सामान होती है, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, बाइक हो, साइकिल हो, हर छोटी छोटी चीज़ की आज पूजा होती है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो कितना धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता था। हम लोग अपनी साइकिल को भी, मैं भी अपने साइकिल को साफ़ करती थी, धोती थी। और पापा मेरे गाड़ी की पूजा करते थे तो मैं भी साथ साथ में अपनी साइकिल की पूजा करती थी। स्कूटर की पूजा होती थी, कार की पूजा होती थी। तो विश्वकर्मा पूजा, और हम लोग इंतज़ार करते थे कब हमें बूंदी मिलेगा, लड्डू मिलेगा, नारियल मिलेगा प्रसाद में। तो ये विश्वकर्मा पूजा की एक खासियत है। फिर हमारे उधर तो कोलियरी में सब लोग घूमने भी जाते थे रात को, क्योंकि उधर झारखंड में क्या है कि कई जगह विश्वकर्मा पूजा होती है बहुत धूमधाम से, और लोग घूमने भी जाते थे। और अब तो लगता है पुराना हर चीज़ ख़त्म होते जा रहा है। ख़त्म होते नहीं जा रहा है, एक्चुअली ख़त्म हो गया है। जब मैं खुद यहाँ पे पूजा करती हूँ विश्वकर्मा पूजा, तो लोग सोचते हैं ये गाड़ी की पूजा क्यों कर रही है। तो क्या कर सकते हैं, लोग इतने बदल गए हैं कि अपने पुराने चीज़ों को भी छोड़ दिए हैं। तो चलिए, आज मेरी सारी अनंत पूजा, विश्वकर्मा पूजा सब कुछ हो गई, सारा काम भी हो गया कंप्लीट, खाना वाना सब बन गया, और अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। और यहाँ मैं आप लोग से बात ही कर रही थी कि मेरी बेटी आ गई स्कूल से। और आप लोगों को पता है, जब दिल्ली में बारिश हो रही थी ना 2-3 दिन, तो ऐसा लग रहा था कि ठंड आ गई है बिल्कुल। मतलब पंखा भी चलाने का मन नहीं कर रहा था, इतनी ठंड लग रही थी। तो मुझे तो लगा अब ठंड आ गई है। मैं बोल भी रही थी वीडियो में कि दिल्ली में ठंड आ गई है, काफ़ी जल्दी ठंड पड़ जाएगी। लेकिन जैसी बारिश बंद हुई, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि 2 रोटी भी बना रही हूँ ना किचन में, तो बहुत गर्मी लग रही है। और आज मेरी बेटी का फिर से 12:30 बज गए हैं। मेरी लाडो स्कूल से आ गई है, तब जा रही हूँ लाडो को भी कुछ खाने पीने दूंगी, प्रसाद दूंगी। पूजा जो हुई है विश्वकर्मा पूजा, अनंत पूजा की, तो मेरी अनंत पूजा हो गई। हम लोग सब लोग मिलके कर लिए। अब सब लोग हम लोग अपने बाजू पे अनंत धागा बांधेंगे। और खाना वाना भी मेरा सब कुछ बन चुका है, बस अब जा रही हूँ थोड़ा बहुत कुछ काम करूँगी। और लाडो भी स्कूल से आई है, उसे जा रही हूँ खाना खिलाऊँगी। हेलो हेलो, तो कैसा गया राधे एग्जाम? राधे। कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत अच्छा। अच्छा गया? सारा लिखी है ना? हाँ, मैथ्स का था। तो अब कल से पितरपक्ष भी स्टार्ट हो गया है, कल से पितरपक्ष भी हो जाएगी। तो अब पितरपक्ष खत्म होगा तो फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। और आज पूरे दिन सुबह से फटाफट में सारा काम की हूँ, क्योंकि एक ही दिन दोनों चीज़ पड़ गया, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। तो पूरे दिन विश्वकर्मा पूजा हो गया, सब कुछ हो गया, त्योहार हो गया कंप्लीट। और
रात के खाने में मैं यहाँ बना रही हूँ चीला सूजी और बेसन वाला। ये है मेरा रात का खाना, क्योंकि जो लोग डाइटिंग करते हैं ना वो इसी टाइप का खाना खाएं सुबह शाम, ताकि वज़न जल्दी जल्दी घटे। और मेरा मज़ेदार सा चीला बन रहा है, इसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और यहाँ मेरी चीला बन गई है और अब मैं इसे जा रही हूँ खा लेती हूँ। और एक चीला खाऊंगी, रात के खाने में मैं बस एक चीला खा रही हूँ। और ये चीला ना इतनी टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें स्वीट कॉर्न है, प्याज है, हरी मिर्च है, सांभर मसाला है, सूजी है, बेसन है, दही है, हरी मिर्च है। ये चीला ना बहुत टेस्टी लगती खाने में, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और खा रही हूँ मैं अपना वेट लॉस जर्नी वाला रेसिपी चीला, जो कि मैं बहुत ही मज़े से खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और क्या बोलूँ, आप लोग को जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और चैनल को आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग पतला होना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, मेरी वीडियो देखिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो पूरी फैमिली का ख्याल रखेंगे। क्योंकि मेन जो कहते हैं ना, फैमिली की जो हेड ऑफिस होती है वो लेडीज़ होती है। तो अगर लेडीज़ सही रहती है तो पूरा घर सही रहता है ना। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।